गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके लिए सामाजिक समूह के विषय में बताएंगे। सामाजिक समूह वास्तव में व्यक्तियों का संकलन या समूह है जो परस्पर एक दूसरे के निकट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि सामाजिक समूह सामाजिक प्राणियों का एकत्रीकरण है या संकलन है। सामाजिक समूह के समाजशास्त्रीय अर्थ को समझना आवश्यक है। समूह का शाब्दिक अर्थ व्यक्तियों का संकलन है जो परस्पर एक दूसरे के अत्यधिक निकट होते हैं या उनसे संबंधित होते हैं। एक समूह में कुछ वृक्ष, पशु पक्षी, मनुष्य या कोई निर्जीव पदार्थ भी हो सकता है, लेकिन वास्तव में जहां पर हम सामाजिक समूह का अध्ययन करते हैं वहां पर हम केवल सामाजिक प्राणियों का अध्ययन करते हैं। अर्थात हमारे सामाजिक समूह से या समाजशास्त्रीय सामाजिक समूह से तात्पर्य जो है वो सामाजिक प्राणियों के संकलन से होता है। मैकाइवर और पेज ने अपनी परिभाषा के माध्यम से बताया है कि समूह से हमारा तात्पर्य मनुष्यों के ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए हों। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्यों का ऐसा समूह जिनके बीच में एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार का संबंध अगर है तो हम इस प्रकार के समूह को सामाजिक समूह का नाम देंगे। यही कुछ बात लैंडिस ने भी कही है कि जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं वहां समूह होता है। यहाँ समूह लिखा है इन्होंने, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर सामाजिक समूह होना चाहिए। जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं वहां सामाजिक समूह होता है। समाजशास्त्र में व्यक्तियों के संकलन मात्र को सामाजिक समूह नहीं कहा जाता। जब कुछ व्यक्ति एक स्थान पर रहते हैं और उनमें किसी न किसी प्रकार की जब अंतःक्रिया होती है तो ये अंतःक्रिया क्या करती है, एक समूह का निर्माण करती है। अर्थात इनमें दो चीजों का होना जरूरी है। पहले सदस्यों में आपस में निकटता हो और दूसरा एक दूसरे के प्रति जागरूकता हो। अगर यह लक्षण देखने में आते हैं तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों का यह समूह जो है वो सामाजिक समूह है। सामाजिक समूह की विशेषताएं अब हम इस टॉपिक में बताते हैं आपके लिए कि क्या क्या विशेषताएं एक सामाजिक समूह की होनी चाहिए। तो पहली विशेषता है कि व्यक्तियों का संग्रह या व्यक्तियों का समूह। तो सबसे पहली विशेषता है कि किसी भी सामाजिक समूह होने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति होना आवश्यक है। जब व्यक्तियों का समूह होगा तभी जो है उनके बीच में कोरिलेशन होगा, उनके बीच में आपसी संबंध होगा, जागरूकता होगी, तभी वो सामाजिक समूह हो सकता है। दूसरा, सदस्यों में परस्पर संबंध। जैसा कि परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समूह के सदस्यों में परस्पर एक दूसरे से संबंध पाए जाने चाहिए। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के इन्हीं सामाजिक संबंधों को ही हम सामाजिक समूह का नाम देते हैं। तीसरी विशेषता है सदस्यों में एकता की भावना। जब सदस्य किसी समूह के सदस्य हों और परस्पर वो एक दूसरे के लिए जागरूक हों, उनके बीच में संबंध हों, तो वो निश्चित ही एकता के सूत्र में बंधे हुए होते हैं। तो कोई भी सामाजिक समूह है उसके सदस्यों के बीच हम की भावना होना आवश्यक है। चौथी विशेषता, सदस्यों के व्यवहार में समानता। किसी भी एक सामाजिक समूह का अगर अध्ययन किया जाए तो हमें देखने में आता है कि उनके सदस्यों के बीच में व्यवहारगत समानता पाई जाती है, यानी वो एक दूसरे से मिलता जुलता व्यवहार करते हैं। उनके स्वार्थ, उनके आदर्श, उनके मूल्य सभी में आपको एक अद्भुत समानता देखने को मिलेगी। पांचवी विशेषता है आपसी सहयोग। सामाजिक समूह की एक प्रमुख विशेषता है कि सदस्य जो इस समूह के होते हैं वो सभी एक दूसरे के सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं।
आप अपने समाज का अध्ययन करके देखें, वो भी एक प्रकार का सामाजिक समूह है। तो उसमें भी आप देखेंगे कि वहाँ भी एक दूसरे के लिए हम हेल्प कर रहे हैं। तो यह इस प्रकार की जो सहयोग है या मदद है, वो सामाजिक समूह की एक प्रमुख विशेषता है। छठी विशेषता इसकी है अनुशासन तथा नियंत्रण। किसी भी सामाजिक समूह को बनाए रखने के लिए कुछ नियम कानूनों की, कुछ नियंत्रणों की आवश्यकता होती है, और ये नियंत्रण सामाजिक समूह के स्थायित्व को बढ़ाते हैं, उसको स्थायी रखने में मदद करते हैं। इसलिए सामाजिक समूहों में अनुशासन और नियंत्रण पाया जाता है। सातवीं विशेषता है मूर्त संगठन। वैसे सामाजिक संबंध जो हैं वो अमूर्त होते हैं, लेकिन जब यही संबंध व्यक्तियों के परस्पर मध्य आ जाते हैं, उनमें जागरूकता का, एकता का एहसास कराते हैं, तो ऐसे संबंधों के द्वारा बनाई जाने वाली संरचना एक मूर्त संगठन के रूप में सामने आती है। तो बच्चों, आज हमने सामाजिक समूह का अर्थ, सामाजिक समूह की परिभाषाएं और सामाजिक समूह की विशेषताएं पढ़ी। इसके लिए मैं आपको 3 प्रश्न बोल रहा हूं। उन 3 प्रश्नों के लिए आप जो है अपने नोट्स तैयार करेंगे। पहला प्रश्न है सामाजिक समूह का अर्थ एवं परिभाषाएं दीजिए, और दूसरा प्रश्न है सामाजिक समूह की कोई सी 5 विशेषताएं बताइए। धन्यवाद। इनमें से एक है आपका डिटर्जेंट और एक पेना। अब आप बताइए कौन सा